देश भर में शॉर्टेज है, बहुत एक्यूट शॉर्टेज है। जैसे कि वैक्सीन ख़त्म हो गई है पूरे देश भर में, उसी हिसाब से ये ब्लैक फंगस की जो दवाई है, इंजेक्शन है, वो भी ख़त्म हो गया है। और दिल्ली में, मैं आपको दिल्ली के अस्पतालों की बात करूं, अपनी विधानसभा क्षेत्र के अस्पतालों की बात करूं, जिसमें गंगाराम हॉस्पिटल से लेकर बड़े बड़े अस्पताल भी आते हैं, वहाँ पर भी इंजेक्शन्स की बहुत भारी शॉर्टेज नज़र आ रही है। केंद्र सरकार इस पूरी ब्लैक फंगस की जो मेडिसिन हैं उसकी प्रोडक्शन, एलोकेशन, सब पे अपना एक प्रकार से नियंत्रण बनाए हुए हैं, कंट्रोल बनाए हुए हैं। तो केंद्र सरकार से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि इसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जाए, जल्द से जल्द स्टॉक्स हर राज्य को और खास करके दिल्ली को उपलब्ध कराए जाएं ताकि लोगों की जानें बचाई जा सके। कल मुख्यमंत्री वैक्सीनेशन की पूरी कमी है, जिसके कारण आज लगभग सारे सेंटर्स कोविशील्ड के बंद ही हैं और बाकी कोवैक्सीन के पहले से ही बंद है। इस पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को जो दूसरे कंट्रीज हैं उनसे बात करनी चाहिए और 24 घंटे के अंदर वैक्सीन लेनी चाहिए। देखिए, कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने एक बहुत सकारात्मक सुझाव केंद्र सरकार को दिए हैं और मुझे लगता है केंद्र सरकार अगर वास्तव में हिंदुस्तान के लोगों के बारे में सोचती है और उनका हित चाहती है तो केजरीवाल साहब के सारे सुझावों को मान लेना चाहिए। वो सुझाव बहुत ही लॉजिकल हैं, जिसमें पहली चीज़ है कि वैक्सीन बनाने का फॉर्मूला केवल 2 कंपनियों को ना दिया जाए, भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट, बल्कि अन्य फार्मास्यूटिकल कंपनियों को भी दिया जाए ताकि देश में उत्पादन बढ़ सके। दूसरा, जो विदेशों में कुछ ऐसे देश हैं दुनिया में जिन्होंने बहुत भारी तादाद में ये वैक्सीन खरीद के अपने यहाँ खजाने बना लिए हैं, अपनी पूरी आबादी को वैक्सीनेट करने के लिए तो पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा और उन्होंने अपने यहाँ उसके खजाने बना लिए हैं। तो उनसे दरख्वास्त करी जाए, रिक्वेस्ट करी जाए कि दिल्ली और हिंदुस्तान में हालात जो हैं वो भी गंभीर हैं, आप हमें वैक्सीन उपलब्ध करा दें अपने खजानों से, और जैसे ही हिंदुस्तान के अंदर प्रोडक्शन बढ़ेगी हम आपको वापस कर देंगे, आपके स्टॉक्स रिप्लेनिश हो जाएंगे। इसी तर्ज पे कई सुझाव मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिए हैं। मुझे उम्मीद है, मैं ऐसी कुछ सकारात्मक दृष्टि से, एक सकारात्मक तरीके से ये ज़रूर आशा करना चाहूँगा, आशावादी होते हुए कि केंद्र सरकार अरविंद केजरीवाल जी के इन सुझावों पे अमल भी करेगी, काम भी करेगी। और आज जो स्थिति है दिल्ली में, जो युवा कैटेगरी की, जो यूथ हम कहते हैं 18 से 44 साल की आयु के ब्रैकेट वाले लोगों की वैक्सीन दिल्ली में ख़त्म हो गई है। दिल्ली में वैक्सीन नहीं है, देश की राजधानी में वैक्सीन नहीं है। जहाँ हम अप्रैल में एक दिन में 40-40 लाख लोगों को वैक्सीनेट कर रहे थे भारत के स्तर पे, आज वो 10-12 लाख प्रतिदिन के आंकड़े पर आ गया है। यानी कि इतनी बड़ी गिरावट हम देखे जा रही है वैक्सीनेशन दर में। तो ये दिखाता है कि भारत सरकार के पास वास्तव में वैक्सीन को लेकर कोई नीति नहीं है। भारत सरकार की वैक्सीन की नीति नी जर्क रिएक्शन से ड्रिवन है। नी जर्क रिएक्शन ही उनकी वैक्सीन की नीति को तय कर रहे हैं। पहले उन्होंने सारी वैक्सीन एक्सपोर्ट कर दी, 6.5 करोड़ डोज 84 देशों को एक्सपोर्ट कर दी। फिर उत्पादन के ऑर्डर नहीं दिए, अब उत्पादन के ऑर्डर दिए तो प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। तो पूरी तरीके से एक वैक्सीन पॉलिसी को तहस नहस कर दिया है। भारत सरकार को केजरीवाल साहब के सुझावों पे अमल करना चाहिए। और एक उसमें बड़ा जो इम्पोर्टेंट सुझाव दिया उन्होंने कि आज पहले तो केंद्र सरकार ने वैक्सीन एक्सपोर्ट कर दी, अब राज्यों को कहा जा रहा है कि आप ग्लोबल टेंडर फ्लोट करो और जो वैक्सीन हमने एक्सपोर्ट कर दिया उसे इंपोर्ट करके हिंदुस्तान ले आओ। तो हो क्या रहा है इस देश में? अब राज्य जाएंगे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक दूसरे के खिलाफ कंपीट करने। असम कंपीट करेगा राजस्थान से, कर्नाटक लड़ाई लड़ेगा महाराष्ट्र से, दिल्ली बोली लगाएगा तमिलनाडु के खिलाफ। हो क्या रहा है? हम एक भारत बन के, वन इंडिया बन के क्यों नहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाते? हमारी कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर ज़्यादा होगी, हम हक से अपनी वैक्सीन मांग सकेंगे, प्राइस हम निर्धारित कर पाएंगे, ज़्यादा मात्रा में अच्छी क्वालिटी की वैक्सीन खरीद पाएंगे। एक भारत बन के, एक सेंट्रल एजेंसी बन के हमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाकर अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन को खरीदना चाहिए। ये केजरीवाल साहब का भी सुझाव है।